वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज नए टॉपिक के साथ। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था यूज ऑफ इज एम और सेकेंड यूज ऑफ वाज वेयर एंड द लास्ट वन यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। मैंने जो बेसिकली एक आपको इंडिविजुअली एक करके बताया था। कहीं एक ना एक था हमारा इज एम आर प्रेजेंट टाइम के लिए, जो हमारा नेक्स्ट था यूज ऑफ वाज वेयर, ये हमारा पास्ट टाइम के लिए था, एंड द लास्ट वन यूज ऑफ शैल बी विल बी, ये हमारा फ्यूचर टाइम के लिए था। तो मैंने एक एक करके जितने भी टाइम होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, मैंने इसको वीडियो डाल दिया। आज हम उसी प्रीवियस क्लास में डाले थे कि सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इनटू 4 वेज। जबकि वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार से बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। और मैंने एक वीडियो डाला था हेल्पिंग वर्ब को लेके कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, आपके 24 होते हैं। तो आज हम लोग फिर से ये सीखेंगे। एक तो मैंने टॉपिक बाय टॉपिक इज एम आर जो प्रेजेंट के लिए रेफर करता है बता दिया, एक नेक्स्ट वाज वेयर जो पास्ट को रेफर करता है वो बता दिया, एंड द लास्ट वन यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी जो कि फ्यूचर को रेफर करता है, मैंने बता दिया। आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो आपका प्रेजेंट टाइम को रेफर करे या पास्ट टाइम को रेफर करे या फिर आपको फ्यूचर टाइम को रेफर करे, अगर कोई दिया गया वाक्य रहता है तो कैसे हम दिए गए वाक्य को 4 प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो ये आपका हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम का क्या आ गया है, यूज ऑफ चेंज ऑफ सेंटेंस, कि कैसे हम वाक्य को चेंज करते हैं। तो पहला आपका वाक्य है ही विल हेल्प मी। पहला वाक्य आपको क्या आ रहा है, ही विल हेल्प मी। और हम लोग समझते हैं, मैंने बताया है किसी भी सेंटेंस को 4 प्रकार से चेंज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट टाइम का हमको यूज करना पड़ता है। सॉरी, मतलब पास्ट टाइम मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। और आपके हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 24 होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आ रहा है, विल आ रहा है। ही विल हेल्प मी, इसका हिंदी आप लोग पता ही होना चाहिए क्या होता है। ही विल हेल्प मी का हिंदी होता है वह मेरा सहायता करेगा। अब अगर हमको इसको चेंज द सेंटेंसेस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में चेंज करना है। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है कि ही विल हेल्प मी, वह मेरा सहायता करेगा, तो हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, क्या हो जाएगा, विल ही हेल्प मी। चलिए इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हो जाएगा विल ही हेल्प मी। ये देखिए आपका चेंज हो गया। कैसे किया, तो क्या बताया गया, किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए आपके वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उस हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, हम आगे करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब विल था, विल को हम आगे कर दिए, तो विल ही हेल्प मी। लास्ट में क्या किया गया, इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग कर दिया गया है, हो गया विल ही हेल्प मी, क्या हुआ, मेरा सहायता करेगा। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इस वाक्य में अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, उसमें हमारा हेड भी आता है, तो अभी का हेड आ गया। तो स्टूडेंट्स हैड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कि विद्यार्थी लोग अपनी समस्याओं को सॉल्व कर चुके थे। अब अगर सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा, सेंटेंस होते हैं 4 असर्टिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। द नेक्स्ट वन नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, एंड द लास्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य। तो इस सेंटेंस को अगर हमको नेगेटिव में चेंज करना हो, तो नेगेटिव में अगर हमको चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इफ वी हैव टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, जस्ट वी हैव टू ऐड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका हेड आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हेड को हेड कर देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दिया गया है। स्टूडेंट्स हैड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये क्या किया गया, देखिए आप, जो नॉट का प्रयोग किया गया ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया। इस प्रकार से आपका नेगेटिव में चेंज हो गया। आगे, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स, आपको आपकी दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। इसका हिंदी क्या आ रहा है, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स, आपको आपके दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। इस वाक्य में आपके हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए, कमेंट करके कीजिएगा, ये आपका शुड आ रहा है। तो अब अगर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करना है, मैंने फर्स्ट को क्या किया, इंट्रोगेटिव में चेंज किया, सेकंड को नेगेटिव में चेंज किया। अब जो हमारा थर्ड सेंटेंस है इसे हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना हो, तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना हो तो मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब करते हैं
और साथ ही साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम शुड को आगे कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा शुड। अब हेल्पिंग वर्ब यहां पर ले आएंगे यू, अब क्या करना पड़ेगा नॉट करना पड़ेगा, शुड यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब शुड भी आ रहा है और साथ ही साथ नॉट भी आ रहा है। इस प्रकार से हम क्या देखे, ये आपका दिया गया वाक्य क्या गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट वन, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। इसका हिंदी क्या आ गया, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इस वाक्य में आपके हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, आर आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, आर आता है, तभी आपका आर आ रहा है। तो अगर हमको इसको किस में चेंज करना है, आप अनुमान लगाइए, क्या इसको हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करें या फिर नेगेटिव में चेंज करें या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव चेंज करें। चलिए अगर हम बोल रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इसको इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं। क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिया गया हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के स्टार्ट में लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा आर वी लर्निंग इंग्लिश, ये आपका क्या हो गया इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ऐसा। नेक्स्ट वन, जय एंड अजय वेयर प्लेइंग, जय और अजय खेल रहे थे। ये आपका वाक्य आ रहा जय एंड अजय वेयर प्लेइंग। इस वाक्य में आपके हेल्प में क्या आ गया है, वेयर आ गया है। तो जय एंड अजय खेल रहे थे। अब इसको हमको चेंज करना है नेगेटिव में कि जय और अजय नहीं खेल रहे थे। अब अगर हमको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो होप सभी लोग को मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, एकदम आसान है। क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा जय एंड अजय, हेल्प में क्या करता वेयर, तो कर देंगे वेयर नॉट प्लेइंग, जय और अजय नहीं खेल रहे थे। इस प्रकार से ये भी आपका चेंज हो गया नेगेटिव में। आगे, सी हेल्प्स यंगर्स, वह बच्चों का छोटों का क्या करते हैं, सहायता करती है। अब ये गौर करने की बात है, ये जो हमारे ऐसे सेंटेंस है जहां पर आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। मैंने आपको बताया भी था कि मोस्टली सेंटेंसेस कंटेन्स हेल्पिंग वर्ब, ज्यादातर प्रत्येक वाक्यों में कहीं ना कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब आ ही जाता है, बट कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी थे, जैसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और साथ ही साथ इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे में खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, पानी लेकर आइए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा। इस प्रकार के वाक्यों में आपके कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। उसी प्रकार से देखा जाए, यहाँ पर कौन सेंटेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब वह छोटों की, यंगस्टर मतलब यंगर्स मतलब छोटे, वह छोटों की सहायता करती है। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब मेन वर्ब, और ये टेंस इसमें क्या आता है, डू और डज। मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब या तो डू आता है या तो डज आता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स मैंने बताया था कि प्राइमरी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, these all verbs are known as primary verb। है तो हमारे ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये प्राइमरी वर्ब होते हैं और ये बेसिकली टेंस में आते हैं। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कर देंगे आप डू या डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो करना पड़ेगा डज। तो हो जाएगा, नेगेटिव चेंज करना आपको, अब कीजिएगा, हो जाएगा सी डज नॉट हेल्प यंगर्स, समझे। तो क्या किया गया है, नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब अपर डज आ गया, तो नेगेटिव चेंज आ गया। अब ये देखिए एक वाक्य है, राहुल गांधी कैन विन इलेक्शन, मतलब राहुल गांधी चुनाव जीत सकते हैं। इसका हिंदी ये आ गया कि राहुल गांधी चुनाव जीत सकते हैं। अब आपको समझना है कि दिए गए वाक्य में आपके हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो क्या लिखा गया, पढ़िए तो, राहुल गांधी कैन विन इलेक्शन, हेल्पिंग वर्ब आपके हो गए कैन। अब अगर हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, एकदम इजी है, क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के वाक्य के एकदम शुरुआत में ऐड कर देना पड़ेगा। हो जाएगा क्या चीज, कैन राहुल गांधी, अब क्या करना पड़ेगा, विन इलेक्शन, ऐसा हो गया। ये भी तो इजी था। यानी कि आप ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस को अगर हमको इंट्रोगेटिव में या फिर निगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना हो, मैंने बताया है कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, वो भी कब, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। अगर हम ग्रामर के दृष्टिकोण से जाएं
तो आपके 5 प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन ऑप्टेटिव सेंटेंस। बट मैं अभी आप लोगों को ग्रामर के दृष्टिकोण से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिंपली तौर पे ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इसलिए मैंने सिंपली तौर पे जो भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं उनके सहायता से वाक्य को 4 प्रकार से चेंज करते हैं। चलिए, एक वाक्य लिखा गया ज्योति, बहुत ही प्यारा नाम है। फोन में, ज्योति ने मुझे फोन किया था, ये की थी लड़की है तो ज्योति मुझे फोन की थी। अब इस सेंटेंस को गौर करेंगे, क्या इस वाक्य में भी कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब आया है? नहीं आया है। अब मैंने बताया क्या है कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही क्यों ना हो, कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बट इस सेंटेंस में आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर इसको हमको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है कि क्या ज्योति ने मुझे फोन किया था, ऐसा, तो हम क्या करेंगे? आई होप कुछ बच्चे समझ सकते होंगे और इसको आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसको हमको चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, एक वाक्य हम इस पे लेते हैं, यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और एक इस वाक्य में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैंने बताया ही था कि जिस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, बेसिकली वो या तो सिंपल पास्ट होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, V2 हमारा आ रहा, ये क्या रहा? V2 पास्ट टेंस, और ये हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में आपके कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। तो जब सिंपल प्रेजेंट हो और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो हम लोग या तो डू या तो डस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अगर पास्ट टेंस में हो तो क्या करना पड़ता है? डू का सेकंड फॉर्म डिड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हम डिड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो इसका हो जाएगा डिड। डिड अब करना पड़ेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा डिड ज्योति। चूंकि ये V2 आ गया है क्रिया का सेकंड फॉर्म, अब ये गिवन में आ जाएगा, हो जाएगा डिड ज्योति फोन मी, क्या ज्योति मुझे फोन किया था, ऐसा। यानी अब हम ये भी देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपका डिड आ गया है और ये सेंटेंस भी इजीली तौर पे चेंज हो गया। किस पे? तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा जस्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हिच हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन द गिवन 4 सेंटेंसेस, कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है दिए गए 4 वाक्यों में। तो बताइए, आई एम वेरी हैप्पी दिस डेज, मैं इन दिनों बहुत खुश रहता हूँ। अगर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मैं इन दिनों बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, तो इस वाक्य में आपके हेल्प वर्ब क्या आ रहे हैं? क्या यहाँ पर हम दिस बोलेंगे, क्या हम वेरी बोलेंगे, या फिर कुछ और बोलेंगे? तो होप सभी लोग को पता है। स्टार्ट हम लोग करते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी कि हेल्प वर्ब क्या है? एम आ गया। सेकंड वन, द टीम कुड विन द मैच, टीम मैच जीत सका। अब देखिए हिंदी आ गया, क्या कहते हैं? टीम मैच जीत सका। इस वाक्य में आपके हेल्प वर्ब क्या आ रहे हैं? मैच, द, विन, कुड, टीम, द, 6 वर्ड है। लेकिन करना क्या चाह रहा है आपका? कुड हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वन, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू हिंदी क्या हो रहा? सब लोगों को पता ही होगा। आई शैल हेल्प यू हिंदी होता है मैं आपकी सहायता करूंगा, या फिर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हेल्प में क्या आता है? हेल्प बोलेंगे क्या? नहीं, हेल्प हमारा क्या होता है? किसी भी क्रिया का बेस फॉर्म होता है, हमारा मेन वर्ब होता है, बेस फॉर्म ये। लेकिन हेल्प में आपको क्या आ रहा है? शैल आ रहा है। एंड द लास्ट वन क्या लिखा गया? गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह होते हैं। अब इस वाक्य का हेल्प में क्या आ रहा है? इज आ रहा है, समझे ना? यानी कि चारों ही वाक्य में डिफरेंट डिफरेंट हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। 9 नंबर में एम, 10 कुड, 11 में शैल, 12 में इज। मैंने आपको सेंटेंस भी 12 दिए हैं, बट समझने की बात है कि हेल्पिंग वर्ब आपके 24 होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्ब, एक को हम लोग बोलते हैं मॉडल्स वर्ब। तो ये जो 12 को 12 वर्ब दिया गया है, इसमें आपके मॉडल्स वर्ब के साथ साथ प्राइमरी वर्ब का भी यूज किया गया है। इन चारों ही वाक्यों को आपको थोड़ा बनाना है। तो अनुमान है सबको, आप कमेंट कर सकते हैं इफ यू लाइक, और समझ में आ जाए तो बता भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सिंपली समझिएगा कि कोई भी सेंटेंस आपका क्यों ना हो, मैंने प्रीवियस भी बताया था और आगे आने वाले हर एक वीडियोस में, आगे आने वाले हर एक चैप्टर्स में हम जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे, बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, तो हम इसको साथ ही साथ लेते हुए चलेंगे कि कैसे किसी किसी सेंटेंस को 4 प्रकार चेंज करते रहते हैं और चेंज करना आसान होता है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है। होप सभी लोगों को इजीली वे में समझ में आया होगा कि किसी भी सेंटेंस को 4 प्रकार चेंज करना आसान नहीं होता है।
और ये इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी घर में यूज करते हैं, मम्मी खाना नहीं बना है, खाना नहीं बना है, ये हमारा नहीं का ये निगेटिव सेंटेंस है। या फिर क्या मम्मी घर पे है, क्या मम्मी घर पे है। अब वाक्य पहले क्या जोड़ रहे हैं, ये कौन सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव। इज द मॉम एट होम, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। उसी प्रकार से अगर हम कुछ भी वाक्य बोलते हैं, व्हाट एवर यू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सेंटेंसेस आर इन ओनली फोर काइंड्स, कि हम कुछ भी क्यों ना बोले, जो आपके वाक्य होते हैं बेसिकली चार प्रकार से ही होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त मुझे ताक रहा है, मेरा एक दोस्त मुझे देख रहा है, माय फ्रेंड इज जस्ट लुकिंग एट मी, ये देखो क्या रहा है, सेंटेंस आ रहे हैं। तो हम किसी भी सेंटेंस को क्यों ना बोले, उन सारे ही सेंटेंस को इजीली वे में हम चार प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जैसे में क्या रोहित मेरे पास आएगा, अगर आप हम ये बोल रहे हैं क्या मेरा दोस्त रोहित मेरे पास आएगा, ये वाक्य पहले अगर हम जो क्या बोल रहे हैं, ये क्या रहा, इंट्रोगेटिव आ रहा है। इंग्लिश क्या करेंगे, विल माय फ्रेंड रोहित कम टू मी। तो एकदम ही सिंपल टॉपिक है, आप कोई वाक्य ले लो, या तो आप डेली यूजेस ले लो, या फिर ग्रामर का भारी से भारी टॉपिक, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कुछ भी बनाते हो, हर एक ही प्रकार के वाक्य को चार प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज इनफ टुडे, बहुत ही काफी है। आज का वीडियो में ही खत्म करते हैं। और वे सारे के सारे माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स जो मुझे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। दैट्स ऑल, दिस इज मोहन कुमार, थैंक यू।